अज्ञेय है। राधा कृष्णा एक प्रेम जो मटेरियल से परे है। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी लेजेंडरी है। ये एक ऐसी कहानी है जिसने सदियों से दिलों को मोहित किया है। राधा और कृष्ण का प्यार फिजिकल यूनियन के बारे में नहीं था। ये एक ऐसा प्रेम था जो मटेरियल वर्ल्ड से परे था। ये एक ऐसा प्रेम था जो इंडिविजुअल सोल और डिवाइन के बीच के इटर्नल बॉन्ड का सेलिब्रेशन करता था। कृष्ण जो प्लेफुल काउ हर्ड हैं, उन्हें विष्णु जी का एवतार माना जाता है जो प्रिजर्वर हैं। राधा उनकी प्यारी डिवोटी की सोल को रिप्रेजेंट करती हैं जो इटर्नली उनके लिए यर्न करती है। उनकी प्रेम कहानी वृंदावन की आइडिलिक पास्टोरल लैंड में अनफोल्ड होती है। यह एक रिमाइंडर है कि डिविनिटी लाइफ की सबसे सिंपलेस्ट और नेचुरल चीजों में पाई जा सकती है। उनके प्यार को अक्सर उनके एन्चांटिंग डांस रासलीला के माध्यम से डिपिक्ट किया जाता है। यह नृत्य क्रिएशन के कॉस्मिक डांस और डिवाइन के साथ सोल के जॉयफुल यूनियन को सिंबलाइज करता है। प्रेम और भक्ति में सीख। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी डिवोशन और सरेंडर में प्रोफाउंड लेसन्स देती है। कृष्ण के लिए राधा का अनवेवरिंग लव डिवोशन के प्योरेस्ट फॉर्म भक्ति को एम्बॉडी करता है। उनका प्यार सेल्फलेस और अनकंडीशनल है। वो कृष्ण की प्रेजेंस के लिए यर्न करती है, उनकी हैप्पीनेस में अपनी जॉय ढूंढती है। कृष्ण बदले में उनके प्यार को इक्वल इंटेंसिटी से रेसिप्रोकेट करते हैं। वह हमें सिखाते हैं कि डिवाइन जेन्युइन लव और डिवोशन का रिस्पॉन्स करता है। उनकी कहानी डिवाइन के लिए लॉन्गिंग के महत्व को हाईलाइट करती है। इस लॉन्गिंग को स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कैटलिस्ट के रूप में देखा जाता है। यह हमें डिवाइन के साथ एक डीपर कनेक्शन सीक करने के लिए प्रेरित करता है। जहां राधा और कृष्ण सेपरेशन और लॉन्गिंग में प्रेम को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं शिव और पार्वती वननेस में प्रेम को एम्बॉडी करते हैं। शिव जो एस्थेटिक भगवान है और पार्वती जो हिमालयाज की बेटी है, दो कॉन्ट्रास्टिंग फोर्सेस के यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि ट्रू लव ऑपोजिट्स के यूनियन की ओर ले जाता है। यह यूनियन इंडिविजुअल सोल का यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ मर्जिंग को सिंबलाइज करता है। शिव और पार्वती साथ मिलकर क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बैलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज जो यूनिवर्स को गवर्न करती हैं। हिंदुइज्म में जीवन का अल्टीमेट गोल मोक्ष है, जन्म और मृत्यु के साइकिल से लिबरेशन। प्रेम अपने प्योरेस्ट फॉर्म में इस लिबरेशन को अचीव करने के लिए एक पाथ के रूप में देखा जाता है। जब हम बिना किसी एक्सपेक्टेशन या अटैचमेंट के प्यार करते हैं तो हम अपने ईगो को ट्रांसेंड कर जाते हैं। यह सेल्फलेसनेस हमें डिवाइन से कनेक्ट करने में मदद करता है और हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। चाहे वो राधा की पैशनेट डिवोशन हो या शिव और पार्वती की ब्लिसफुल यूनिटी, प्रेम हिंदू स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का सेंट्रल एलिमेंट बना रहता है। प्रेम अपने डाइवर्स फॉर्म्स में हिंदू फिलॉसफी में व्याप्त है। यह एक डिवाइन फोर्स है, लिबरेशन का पाथ है और एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मटेरियल वर्ल्ड से परे है। राधा और कृष्णा और शिवा और पार्वती की कहानियां लव, डिवोशन और सरेंडर में टाइमलेस लेसन्स देती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि डिवाइन हमसे दूर नहीं है, बल्कि हमारे भीतर ही रिजाइड करता है और इसे प्रेम के माध्यम से एक्सपीरियंस किया जा सकता है। प्रेम को उसके ट्रूएस्ट फॉर्म में एम्ब्रेस करके हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग और अंततः मोक्ष यानी आत्मा की मुक्ति की यात्रा पर निकलते हैं।